अगर कोई मुझसे आज पूछे कि द पावर ऑफ वन थॉट बुक किस बारे में है, तो मैं इस पूरी बुक को सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड में समराइज करूंगा और वो है पीस। ये बुक मोटिवेशन के बारे में नहीं है और ना ही ओवरडोज ऑफ नॉलेज है। रादर इस बुक में बात किया गया है शांति के बारे में, जो कि हमारी आज की फास्ट पेस लाइफ में सबसे ज्यादा मिसिंग है। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं हिमांशु और आप सभी लोग देख रहे हो बियॉन्ड द बाइंडिंग्स। मैंने इस बुक को पढ़ना स्टार्ट किया था 30 दिसंबर 2025 में। सो इंटरेस्टिंगली ये बुक मेरी 2025 की लास्ट बुक और 2026 की पहली बुक है। आज जब मैंने इस बुक को पूरा पढ़ लिया है तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये बुक मुझे कुछ नया सिखाने से ज्यादा मुझसे कुछ पुरानी चीजें छुड़वा रही थी, जैसे ओवर थिंकिंग, अननेसेसरी रिएक्शंस और हर सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करना। अब पीस के बारे में इतनी सारी बातें सुनने के बाद आप सभी के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि भाई पीस है कहाँ, पीस का एड्रेस कहाँ है। हम अक्सर पीस को बाहर ढूंढते हैं कि जब सिचुएशन सही हो जाएंगी, लोग चेंज हो जाएंगे, तब शायद हमें शांति मिलेगी। लेकिन ये बुक पढ़ते हुए बार बार जो एक चीज मेरे सामने आ रही थी वो ये थी कि पीस कभी भी बाहर नहीं मिलती। आपने कई बार ये नोटिस किया होगा या खुद एक्सपीरियंस किया होगा कि एक ही सिचुएशंस में दो लोग ड्रास्टिकली डिफरेंट रिएक्शन दे सकते हैं। एक व्यक्ति शांत रह सकता है और एक व्यक्ति पूरी तरीके से डिस्टर्ब रह सकता है। सो बेसिकली यहाँ पे डिफरेंस सिचुएशन का नहीं होता, थॉट्स का होता है। और इसी बात को इस बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है। इस बुक ने मुझे एक और बात रियलाइज कराई कि हम लोग कई बार ये कहते हैं कि थॉट्स अपने आप आ जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थॉट्स को हम खुद क्रिएट करते हैं और जब तक कोई इंसान ये मानता रहेगा कि उसके थॉट्स या थिंकिंग उसके कंट्रोल से बाहर है, तब तक उसे पीस तो बिल्कुल भी नहीं मिल सकती। जैसे ही आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होगी कि मेरे थॉट्स मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस दिन से बहुत सी चीजें चेंज होने लग जाएंगी और आप पीस की तरफ बढ़ने लग जाओगे। और बुक का वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल लेसन यहीं से स्टार्ट होता है। हम अक्सर किसी बात पे तुरंत रिएक्ट कर देते हैं और फिर बाद में रियलाइज होता है कि रिएक्शन देना इतना भी जरूरी नहीं था। हर बार किसी भी सिचुएशन पे दिया हुआ अननेसेसरी रिएक्शन आपकी थोड़ी थोड़ी पीस ले जाता है और यही आपकी पर्सनैलिटी को क्रिएट करता है। जब हम रिएक्शंस की जगह रिस्पॉन्स देना शुरू कर देते हैं, तब हमें ये रियलाइज होता है कि शांति को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही डेवलप होती है। और एक चीज जो इस बुक में सबसे ज्यादा समझ में आती है वो ये है कि जब भी हम किसी बाहर की सिचुएशन को ब्लेम करते हैं कि इस वजह से मेरा मूड ऑफ हो गया, तब हम सबसे ज्यादा अपनी पावर को किसी सामने वाले व्यक्ति या सिचुएशन को दे रहे होते हैं। और जैसे जैसे हम अपनी ब्लेम करने की आदत को छोड़ रहे होते हैं, तो वैसे वैसे हम अपने थॉट्स और इमोशंस के कंट्रोल को वापस अपने पास ला रहे होते हैं। और बुक पढ़ते हुए मुझे एक और चीज रियलाइज हुई कि हम सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड बाहर की सिचुएशन या लोगों से तब होते हैं जब हम उन लोगों से अटैच होते हैं या किसी सिचुएशन से अटैच होते हैं। और जैसे जैसे हम अपने अटैचमेंट्स को छोड़ते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे रिएक्शंस भी कम होते जाते हैं। द पावर ऑफ वन थॉट बुक कोई बहुत ज्यादा एग्रेसिव बुक नहीं है जो कि आपको चेंज करने के लिए मजबूरी करती है। रादर ये बुक आपको सिर्फ और सिर्फ खुद को और ज्यादा रियलाइज और ज्यादा सेल्फ अवेयर बनाती है। और जो इस बुक का मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मास्टर योर माइंड एंड मास्टर योर लाइफ। तो जैसे जैसे आप अपने थॉट्स को समझना शुरू कर देते हो, आप खुद के प्रति और ज्यादा सेल्फ अवेयर होते जाते हो, वैसे वैसे आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके पास और ज्यादा आने लग जाता है और वहीं से पीस की जर्नी आपकी एक नई स्टार्ट होती है। अगर आप अपनी लाइफ में पीस चाहते हो तो डेफिनेटली आपको ये बुक पढ़नी चाहिए। हो सकता है ये बुक आपको आपके पीस का सही एड्रेस बता दे। अगर आपको ये मीनिंगफुल वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम बार बार एक दूसरे से मिलते रहें।